उसकी महिमा गाई। कन्हैया ने एकांत में कहा कि ये मणि को उसमें जमा कर दो। वहां तो नहीं बोले, घर में आकर के बोले देख न सकें पराये विभूति। स्वयं कौस्तुभ मणि पहनते हैं तो कुछ नहीं, मणि आ गई तो खटकती है। भाई प्रसेन ने धारण कर लिया, किंतु गड़बड़ी थी। क्या भगवत प्रसादी संत प्रसादी आपको मिले तो उसको किंतु उसको पहनकर भोगो, ये ठीक नहीं। अब सूर्य द्वारा प्रदत्त मणि शिकार खेलने गया पहन करके, मणि कुपित हो गई। मणि के लिए सिंह मणि लेकर के जा रहा था तो रीछ ने उसकी हत्या कर दी। आप ध्यान रखना, इस संपत्ति के लिए करिएगा, ये संपत्ति बड़ा उपद्रव करती ना, इससे दूरी बनाकर रखी जा सकती, या जितना इसको मां मानकर दिया, मां मानोगे तो फिर ये रक्षा करेगी, मां मानोगे तो करुणा करेगी, और कहीं भोग्या मानने के चक्कर में पड़े तो सर्वस्व नाश कर देगी। हमने देखा है लोगों को नाश होते इसके चक्कर में। तीन हत्याएं हो गई। प्रसेन मारा गया, हत्याएं हो गई। प्रसेन मारा गया, साथ में घोड़े मारा गया, साथ में घोड़े मारा गया, और इधर सत्राजित ने लोगों को कह दिया कि हमारे भाई की हत्या कर दी। कैसे कहें आप सबको कि हमारे भाई की हत्या कर दी? कैसे कहें आप सबको, कैसे कहें आप सबको, हैं आप सबको जीना। किंतु इस संसार से कभी प्रमाण पत्र मत मांगना कि हम कैसे जी रहे। ये संसार कृष्ण को नहीं छोड़ता, ये संसार हमारी श्री सियाजू को नहीं छोड़ता, संसार हमारी श्री सियाजू को नहीं छोड़ता। मुझे अवध से प्रेम नहीं। आप लोग कहोगे ऐसा क्यों? अवध से प्रेम नहीं। आप लोग कहोगे ऐसा क्यों? आप कहोगे क्यों ऐसा प्रयास करते हो? ये अवध के लोग वही हैं जिन्होंने हमारी मां जानकी को गाली दी है। लोग बेचारे उस धोबी को बलि का बकरा बना दिए, धोबी को बलि का बकरा बना दिए, बस धोबी को बलि का बकरा बना दिए। वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो पता चलेगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो पता चलेगा। सभ्य बात रखी कि आप लोग इस विषय में क्या कहते हो। एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं बोला कि धोबी गत कह रहा है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि आप अपराध का विरोध करेगा, आप भी अपराध के ही विरोध करना आना चाहिए। अगर आप लोग हाथ पर हाथ रख तो फिर आपके समझ जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो भारत में होगा। अरे हमको तो बाबा कुछ कहना नहीं है, अरे हमको तो बाबा कुछ कहना नहीं है, हम किसी का विरोध क्यों करें? अरे नारायण, करना हमारा कर्तव्य है। विरोध है भैया, से हाथ विरोध है भैया, से हाथ जोड़कर कहता हूं, बाजार में किसी एक दुकान में आग लगे और आप दूर खड़े रहो कि हमारी दुकान में थोड़ी लगी है, आ जाएगी। भारत में एक जगह हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा। बात जरूर है, गलत आदमी का, अन्याय करने वाले का विरोध होना चाहिए। एक व्यक्ति ने नहीं कहा अवध में, एक व्यक्ति ने नहीं कहा अवध में, एक व्यक्ति ने हमको तो जो अवध में माने महाराज इतना बड़ा काम करने के बाद भी सरकार हार गई, महाराज इतना बड़ा काम करने के बाद भी सरकार हार गई, तो हमको लगा हमको कोई आश्चर्य नहीं लगा। हम जो हमारी माँ को गाली दे सकते हैं, तो इतने विकास को यदि नकार दें तो क्या बड़ी बात है, यदि नकार दें तो क्या बड़ी बात है। प्रसेन के मारे जाया
और एक निवेदन और सबसे करना चाहिए, बिना कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और जो बिना प्रमाण के, बिना जाने, बिना समझे निंदा करें, उसके पापों के भागीदार बनते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, कहानी है, विस्तार नहीं करूंगा, समय कम है। मुझे एकादश के स्कंद की भी कथा कुछ कहनी है। एक महात्मा फकीर, एक नवयुवक तरुण राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा था। वो हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास भी हमारा जो खप्पर है, खप्पर नारियल का होता है, देख लेना, है तो हमारे पास भी गुरु जी का है, किंतु मैं पूछता हूं, अभी खाता नहीं हूं उसमें, उसको प्रणाम कर लेता हूं, उनका कमंडल भी है। तो उस खप्पर को ऐसे कहा, कुछ खाने को दो। राजा अभिमान में था, उसने खप्पर लेकर, घोड़ा लीद कर रहा था, उससे भर दिया। बोले तुम्हारे जैसे ही। राजा शिकार करके आया, भोजन पाने के लिए बैठा तो संपूर्ण थाली में लीद भर गई। परेशान, डांट लगाई रानियों को, ये क्या है? उन्होंने का फल है, संत को खोजा, काम करो कि तो सारी लीद एक बार खा जाओ, दूसरा काम करो, कोई ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारी निंदा करने लगे, तो जो जो निंदा करेंगे उनके पास वो लीद पहुंच। सोचा राजा क्या करे कि उसकी बेटी थी, उसको घोड़े में कभी गले समाप्त हो जाए, किंतु चटनी की फिर गए है, तुम्हारी वो निंदा नहीं करता, वो कर दे तो समाप्त हो जाएगा। राजा सुबह सुबह, ठंड का समय था, भेष डलकर चना भुजवाने के लिए गए। बोले बच्चों ने भोजन नहीं किया है, चना भूंज दो। तो चना भूंजते, बोले बच्चों ने भोजन नहीं किया है, चना भूंज दो। तो चना भूंजते भूंजते महाराज वो तो भगवान नाम लेता था। राजा धीरे से बोले आपको पता है काका, ये राजा अपना भ्रष्ट हो गया है, और देखो कैसे कैसे बेटी के साथ क्या क्या करता है। वो बड़बूजे ने कुछ नहीं कहा। 3-4 बार कहने के बाद बड़बूजे ने हाथ जोड़कर कहा, राजन वो लीद आप ही खाओगे, मैं नहीं खाऊंगा। आप ही खाओगे, मैं खाने वाला नहीं हूं। राजा के तो होश उड़ गए, किसने पहचान भी लिया हमको, और लीद वाली बात तो किसी को पता नहीं, हमको और महात्मा को पता है। उस बड़बूजे ने कहा कि राजन मैं किसी की निंदा नहीं करता। उस बड़बूजे ने कहा कि राजन मैं किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि जो किसी की निंदा करता है वो दूसरों के पाप ही खाता है। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, निंदा से बचिए। अगर आप निंदा से नहीं बचेंगे तो दूसरों के पाप, अगर चाचा पापी मानो किसी ने बेविचारा है और तुम के भागीदार तुम और बन गए, आप तो उसके कुछ प्राप्त नहीं किया, केवल पाप के भागीदार बन गए। इसलिए बहुत समझ करके काम करना चाहिए। भगवान खोजते हुए गए हैं, वहां जहां पहुंचे उस गुफा के अंदर, जहां बालक उस मणि से क्रीड़ना प्रारंभ किया, धात्री ने चिल्लाया और रीछराज ने आओ देखा न ताओ ठाकुर को मुक्का मार दिया। जामवंत जी थे, बहुत मुक्केबाजी हुई, ने एक ऐसा मुक्का मारा कि उसकी हड्डियां ढीली हो गईं। तो कहता है जाने त्वाम सर्वभूता नाम प्राण ओजस्यम वरदम च, मैं पहचान गया परमात्मा हूं। बोले पहचान गए तो मणि दे दो। बोले मणि तो नहीं दूंगा। क्यों? हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटी को कुछ दे दिया जाता है तो फिर लिया नहीं जाता। आजकल तो बेटियों के यहाँ डेरा डाल दिया जाता है, ये अपराध है। और माताओं से हमारी प्रार्थना और भी है, आज जितने लगभग तलाक की परंपराएं हो रही हैं उसमें बेटी के मां का दोष है। क्यों मां का दोष है? ये मां ही सबसे बड़ी दुश्मन है बेटी की। ब्याह करने के बाद भी रोज उससे बात करती है, क्या पहना है, क्या खाया है, कैसे हो। तो इस घर से तुमने उसकी ममता नहीं टूटने दी, तो उस घर को अपना घर कैसे मानेगी?
और जब तक उस घर को अपना घर रहने की उसकी तैयारी कैसे होगी। आज ज्यादा संतान से मतलब नहीं रखना चाहिए। कहा बचा लो, अक्रूर ने कहा मणि रख जाओ, तुमको नहीं बचा पाऊंगा। मणि रख ली और अक्रूर की भी बुद्धि बिगड़ गई। भैया जब तक शरीर में प्राण है, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, तब तक अपनी मन बुद्धि पर कि हमको लोभ नहीं आएगा, कि हमको काम नहीं आएगा। हमारे गुरुजी कहते थे, जो कहे कि हमको काम नहीं आता है, लोभ नहीं आता है, कि तो नंबर 1 का मूर्ख है या नंबर 1 का ठग है। और मूर्ख इसलिए है कि काम के प्रभाव को जानता नहीं है, लोभ के प्रभाव को जानता नहीं है। अक्रूर जैसे संत जी, आप भागवत पढ़ोगे तो पता चलेगा अक्रूर की महिमा। एक अध्याय में पूरी स्तुति की भगवान की, और भगवान को पहचानते हैं तब भी ये लेकर काशी चले गए। और बाद में हमारे कन्हैया ने खोज की तो नेपाल के बॉर्डर में इनको सद्धनवा कृतवर्मा मार्ग जो भाग रहे थे मिले, चक्कर से उनकी गर्दन काट दी, घोड़ा का पैर टूट गया था, तो ऐसे भाग रहा था। और जब तलाश की गई तो मणि नहीं मिली, तो दाऊ दादा को संशय हो गया कि मणि तो श्री कृष्ण के पास में है, किंतु देना नहीं चाहते हैं। तो भाई भाई में जब मतैक्य नहीं रहा तो दाऊ दादा तीर्थ यात्रा में चले गए और जनकपुर में रह करके दुर्योधन को बाद में सम्मान पूर्वक श्री अक्रूर जी को ठाकुर ने कहा कि तुम्हारे पास मणि है, तुम स्वीकार कर लो, हमको चाहिए नहीं। ये मणि की कहानी 7वां ब्याह लक्ष्मणा के साथ, 8वां ब्याह हुआ है भद्रा के साथ। वैसे तो ये अष्टधा प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय प्रकृति का वर्णन अष्टधा, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानियां है, वेद मंत्र है। तो मंत्रों को श्रुति कहते हैं। श्रुति स्त्रीवाची है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णों को लगा जो 16,000 थी, कि जिस कृष्णात्मा का वर्णन करती है, तो उपासना कांड की श्रुतियां क्या वर्णन करेंगी? परमात्मा का, परमात्मा के रूप स्वरूप का वर्णन करेंगी, यही तो श्रुति का काम है। किंतु हम उसका वर्णन तो करते हैं, किंतु अभी तक कभी वर्ण नहीं किया। कल सायंकाल कह रहे थे कि महाराज जी, हम जानते हैं कि हम लोग जिन विषयों, और उसका यही कारण है कि समाज में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वामी जी के सचमुच में, अब कोई बाप स्वयं मदिरा पीता हो और बच्चे को कहे कि मदिरा पीना पाप है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, आज नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो इस पर यहीं विश्राम दे रहे हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रयास करता हूँ, अगर ये नेटवर्क साथ दे दे तो आपको और श्रवण करवाएंगे या हम भी करेंगे। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।